ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। पुराणों के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं, उनका जन्म हुआ था। तभी से प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणपति का जन्मोत्सव मनाया जाता है और इनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। अब देखिए, वैसे तो गणेश चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश का जन्म हुआ था, लेकिन गणेश जी के जन्म का उत्सव चलता है अनंत चतुर्दशी तक, मतलब पूरे 10 दिनों तक। ऐसे में गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक ये 10 दिन किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिन माने जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, भगवान गणेश की कृपा से आपका जीवन सुखमय हो, संतान प्राप्ति की कामना है और पूर्ण करना चाहते हैं शीघ्र, या फिर विवाह की मनोकामना है, मन चाहे जीवन साथी की कामना है, अपने जीवन में अपने कार्यों में सफलता पाना चाहते हैं, नौकरी में व्यापार में उन्नति करना चाहते हैं, या फिर किसी भी क्षेत्र में जीवन के आपको सफलता की कामना है, तो आपको भगवान गणपति की आराधना इन 10 दिनों में ज़रूर करनी चाहिए। आप चाहें तो सिर्फ चतुर्थी तिथि पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 10 दिनों तक लगातार करते हैं तो विश्वास कीजिए, कोई भी कामना हो आपकी, बड़ी से बड़ी समस्या हो आपकी, हर प्रकार की समस्या आपकी समाप्त हो जाती है। और मनोकामना चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, कोई भी क्यों न हो, जब भगवान गणेश की कृपा प्राप्त हो जाती है तो कुछ भी असंभव नहीं रह जाता, हर कामना पूर्ण हो जाती है। तो 19 सितंबर को मंगलवार के दिन गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाएगा। आप चाहे तो व्रत धारण कर सकते हैं या बिना व्रत के भी पूजा आराधना कर सकते हैं। बहुत से लोग भगवान गणपति की स्थापना करते हैं, जैसे कि भगवान गणपति की मिट्टी की मूर्ति लाकर अपने घर में विराजित करते हैं और 10 दिनों तक उनकी सेवा करते हैं। अच्छा, कई भक्त ऐसे भी हैं जो सिर्फ 3 दिनों के लिए या फिर 1 दिन के लिए भगवान गणपति को विराजमान करते हैं और जिस भी प्रकार से संभव हो पाता है उनकी आराधना करते हैं। तो भक्तों की अपनी श्रद्धा होती है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन या 7 दिन के लिए या फिर पूरे 10 दिनों के लिए भगवान गणपति को विराजित कर सकते हैं। जिस घर में भगवान गणपति विराजते हैं, फिर उस घर में किसी भी प्रकार का कोई संकट रह ही नहीं जाता। लेकिन अगर आप अपने घर में भगवान गणपति की स्थापना करना चाहते हैं तो इसके लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो भगवान गणपति की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, देखिए। सबसे पहले जानते हैं चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 18 सितंबर 2023 को दोपहर में 12:39 पर और समाप्त हो रही है 19 सितंबर को दोपहर में 1:43 पर। ऐसे में भगवान गणेश की स्थापना कब करें? देखिए, गणेश जी की स्थापना दोपहर में ज़्यादातर की जाती है, उनकी पूजा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश का जन्म दोपहर में ही हुआ था। तो भगवान गणेश की स्थापना का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा 19 सितंबर को सुबह 11:07 से दोपहर में 1:34 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आप भगवान गणपति की स्थापना कर लीजिए। और हाँ, स्थापना करते समय आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि दोपहर में 1:43 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो शुभ मुहूर्त में ही गणपति की स्थापना जरूर कर लीजिए। अब बात करें कि गणपति की स्थापना और पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, अगर आपको भगवान गणपति अपने घर में विराजित करने हैं, जैसे कि बाहर से मिट्टी की मूर्ति लाकर आप स्थापित करना चाहते हैं, तो जिस स्थान पर आपको गणपति की स्थापना करनी है, अपने घर के उस स्थान को पहले अच्छे से साफ कर लीजिए। अच्छा, पहले घर की सफाई अच्छी तरह से जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब हम किसी भी देवी देवता को अपने घर में विराजित करते हैं तो घर के कोने कोने की सफाई हो जानी चाहिए। इसके बाद जिस विशेष स्थान पर आप भगवान गणेश की चौकी लगाना चाहते हैं, उस स्थान पर अच्छी तरह से फूल माला इत्यादि से सजावट करने के बाद और भगवान गणेश की चौकी स्थापित कर दीजिए। और अब उस चौकी पर आपको पीला या लाल रंग का एक कपड़ा बिछाना है। कपड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, पुराना कपड़ा नहीं होना चाहिए। फिर शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की मूर्ति विग्रह आप लाकर और उस चौकी पर स्थापित करेंगे। और हाँ, जब आप भगवान गणेश की स्थापना करते हैं तब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, गणेश जी का मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, या फिर आप चाहें तो पश्चिम दिशा की तरफ भी कर सकते हैं। उत्तर दिशा की तरफ मत कीजिएगा और ना ही दक्षिण दिशा की तरफ, क्योंकि अगर आप उत्तर दिशा की तरफ करते हैं भगवान गणेश का मुख, तो आपका मुख फिर दक्षिण दिशा की तरफ हो जाएगा पूजा के लिए। और अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ भगवान गणेश का मुख करते हैं तब भी इसे शुभ नहीं माना जाता। तो कोशिश कीजिए भगवान गणेश का मुख पूर्व दिशा की तरफ हो, और ऐसा ना हो तो फिर पश्चिम दिशा की तरफ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर पश्चिम दिशा की तरफ भगवान गणेश का मुख रहेगा तो आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके भगवान गणेश की पूजा करेंगे। तो ये दोनों ही दिशाएं शुभ मानी जाएंगी। अब भगवान गणेश जी की स्थापना करने के बाद दूर्वा से गंगा जल का छिड़काव कीजिए। फिर हल्दी, चावल, चंदन, गुलाब, सिंदूर, मौली, दूर्वा, जनेऊ, जो भी आपके पास सामग्री है भगवान गणेश की पूजा के लिए, सभी सामग्री एक एक करके अर्पित कीजिए। मोदक का उन्हें भोग आप लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं
और या फिर अपने घर में अगर आप कोई पकवान बनाकर भी भोग लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं। पीले रंग के पुष्प भगवान गणेश को अर्पित करने चाहिए, दूर्वा अर्पित करना चाहिए। और एक और चीज़, जब भगवान गणेश की पूजा की जाती है तो उनके साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। तो आप चाहें तो एक छोटी सी मूर्ति रख सकते हैं भगवान शिव और पार्वती की, या फिर आप चाहें तो कोई फोटो भी भगवान शिव और पार्वती की वहाँ रखकर उनकी भी पूजा साथ में कर सकते हैं, या फिर अपने मन में ध्यान करके और भगवान गणेश की पूजा करते समय शिव पार्वती का भी ध्यान करके पूजा कर सकते हैं। इसी तरह जितने भी दिन आपके घर में गणपति विराजित होते हैं विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। और हाँ, जितने दिन तक भगवान गणपति विराजित रहते हैं आपके घर में उतने दिन तक ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन घर में होना चाहिए। वाद विवाद नहीं होना चाहिए, कलह क्लेश घर में नहीं होना चाहिए, तामसिक चीज़ें घर में नहीं बननी चाहिए, जैसे कि मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए, लहसुन प्याज आपके घर की रसोई में बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, और ना ही आप लोग बाहर से खा सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य इस बात का ध्यान जरूर रखें। अब पूरे दिन भगवान गणपति की सेवा की जाती है। जब भगवान गणपति घर में विराजते हैं तो उनकी सेवा फिर पूरे दिन होती है, जैसे कि सुबह भी उनका भोग लगता है, दोपहर में भी भोग लगाते हैं और शाम को भी भोग लगता है। दिन में किसी भी समय बैठकर आप भगवान गणेश के पास मंत्रों का जप कर सकते हैं। सुबह शाम दोनों समय उनकी आरती की जाती है। और हाँ, भगवान गणपति को जो भोग लगाया जाता है, हर समय आप अलग अलग चीज़ों का भोग लगाते हैं। जैसे कि आप सुबह किसी और चीज़ का भोग लगा सकते हैं, दोपहर में फिर आप चाहें तो कोई पकवान बनाकर भी भोग लगा सकते हैं, शाम को भी इसी प्रकार से आप भोजन बनाकर, जैसे कि मीठा भोजन बनाकर, हलवा इत्यादि बनाकर भी भोग लगा सकते हैं, या फिर फलों का भोग लगा सकते हैं, मोदक का और लड्डू का भोग लगा सकते हैं। मतलब अलग अलग से पकवान और मिठाइयाँ बनाकर भगवान गणेश को भोग लगाया जाता है। और हाँ, कई स्थानों पर भगवान गणेश को नमक की चीज़ों का भी भोग लगता है, जैसे कि पूरा भोजन थाली में बनाकर भगवान गणेश को भोग स्वरूप में अर्पित किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर भगवान गणेश की सेवा में कोई भी भक्त 10 दिनों तक लगा रहेगा तो उसके मन की कोई भी कामना हो भगवान गणपति निश्चित ही पूर्ण करते हैं। अब जैसा मैंने आपसे कहा, आपके घर में अगर गणपति विराजते हैं बहुत अच्छी बात है। नहीं विराजमान किया है आपने तो आपके घर में जो भी गणेश जी पहले से हैं, जैसे कि दिवाली पर जो आप मूर्तियाँ खरीदते हैं लक्ष्मी गणेश की, उसमें जो गणेश जी की मूर्ति है उन्हीं की आप 10 दिनों तक थोड़ी विशेष सेवा करते हैं तो आपको इन 10 दिनों की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और हाँ, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि आप पहले से रखे हुए गणपति की ही पूजा कर रहे हैं तो इनका विसर्जन नहीं किया जाएगा, इनकी सिर्फ पूजा की जाएगी। जिस स्थान पर विराजित हैं उसी स्थान पर आप प्रतिदिन धूप दीप इत्यादि करके और भोग इत्यादि अर्पित करके पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो गणपति बाहर से लाकर इन 10 दिनों के लिए विराजित किया जाता है उनका फिर विसर्जन किया जाता है। आप किसी भी जलीय स्थान में ले जाकर, जैसे कि साफ पानी हो, नदी हो, तो वहाँ पर ले जाकर विसर्जन कर सकते हैं। या अगर छोटा सा विग्रह हो तो अपने घर में भी आप जैसे एक जल के पात्र में भगवान गणपति का विसर्जन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं तो घर के आसपास अगर कोई भी मंदिर हो भगवान गणेश का, या कहीं पर भी भगवान गणेश जी विराजित हैं, कहीं पर पंडाल है जहाँ पर भगवान गणेश की स्थापना हुई है, तो ऐसे स्थान में भगवान गणपति के दर्शन के लिए जाएं। वहाँ पर ही जाकर आप चाहें तो प्रसाद अर्पित कर सकते हैं, दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार कुछ दान पेटी में भी ज़रूर डालना चाहिए। और अब बात करते हैं उपाय के बारे में। देखिए, अगर आप गणेश चतुर्थी में पूरे 10 दिनों तक कोई भी एक नियम पालन कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना भगवान गणेश निश्चित ही पूर्ण करते हैं। विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप एक कागज़ ले लीजिए, कोई सा भी कागज़ ले सकते हैं वैसे तो, लेकिन अगर पीले रंग का कागज़ हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। और मान लीजिए पीले रंग का कागज़ नहीं है तो हरे रंग का कागज़ भी ले सकते हैं, या फिर एक सफ़ेद रंग का कागज़ ले लीजिए, उस पर आप थोड़ी सी हल्दी भी लगा सकते हैं, मतलब शुभ कर लीजिए कागज़ को। उस कागज़ के ऊपर अपने मन की कामना लिख दीजिए, जो भी आपकी मनोकामना हो। जैसे कि आप बहुत अधिक आर्थिक तंगी से परेशान हैं, मतलब कर्ज से परेशान हैं, धन का आगमन नहीं होता या फिर बरकत नहीं है, तो आपको लिखना है कागज़ पर, भगवान गणेश की कृपा से मैं बहुत सुखी, बहुत समृद्ध हूँ, मेरे पास धन संपदा पर्याप्त मात्रा में है, मैं बहुत खुश हूँ अपने जीवन से। इस प्रकार से आपको सकारात्मक भाव से अपनी मनोकामना लिखनी है। इसी प्रकार से अगर आपको मन चाहे जीवन साथी की कामना है तो चाहे तो आप अपने जीवन साथी का, जिसे आप पाना चाहते हैं, उसका नाम लिखकर और अपने मन की कामना कर सकते हैं कि भगवान गणपति की कृपा से मेरी इस व्यक्ति से शादी हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ अपने जीवन में और मेरा वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय है। इस प्रकार से आप कामना कर सकते हैं। इसी प्रकार से संतान प्राप्ति की कामना है या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो सकारात्मक भाव से लिखिए कि आपका ये काम पूरा हो चुका है, आप बिल्कुल खुश हैं। और जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि उनके पास अपना घर नहीं है, आप क्या करेंगे, आप या तो एक कागज़ पर अपना घर ड्रॉ कर लीजिए, मतलब जिस प्रकार का घर आप चाहते हैं उस कागज़ पर आपको उस घर की तस्वीर बनानी है और ये मन में मानना है कि भगवान गणेश की कृपा से आपके पास इस प्रकार का ऐसा घर मिल चुका है। तो इस प्रकार से आपको अपनी अपनी कामना लिख देनी है। एक बार में सिर्फ एक ही कामना लिखनी है, इस बात का ध्यान रखिए।
और वो मनोकामना आपको लिखने के बाद कागज़ को अपने घर में जो गणपति है, जहाँ पर आपने गणपति विराजमान किया है, गणेश जी की मूर्ति के नीचे आपको रख देना है, दबा देना है गणेश जी की मूर्ति के नीचे। फिर आप धूप दीप इत्यादि रोज प्रज्वलित कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जप कर रहे हैं और भगवान गणेश जी के पास वो आपकी अर्जी लगी हुई है। निश्चित रूप से आपकी कामना पूर्ण होगी, ऐसा मन में हमेशा विश्वास रखिए। और जिनके घर में गणपति विराजमान नहीं है, मतलब बाहर से आपने मूर्ति लाकर विराजित नहीं किया है, तो भी आपके घर में जो गणेश जी हैं, आप उनके पास भी अपने मन की कामना इस प्रकार से कागज पर लिख कर रख सकते हैं और 10 दिनों तक नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा आराधना कीजिए। धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि रोज अर्पित कीजिए, भोग लगाइए, सुबह शाम उनकी आरती कीजिए और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का प्रतिदिन जप कीजिए। सुबह शाम दोनों समय आप जप कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, चाहे तो माला से जप कर सकते हैं या फिर ऐसे ही बैठकर, मतलब बिना माला के भी 5 मिनट 10 मिनट तक इसी मंत्र का जप कीजिए। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का जप करने के बाद भगवान से प्रार्थना कीजिए अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। जीवन में जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां हमसे हो जाती हैं, क्षमा प्रार्थना प्रतिदिन जरूर करना चाहिए। नियमित रूप से 10 दिन ऐसा कीजिए, आपकी कामना कोई भी हो भगवान गणपति की कृपा से पूर्ण होती है। तो गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक 10 दिनों तक भगवान गणेश की सच्चे मन से आराधना कीजिए। दूर्वा प्रतिदिन उन्हें अर्पित कीजिए। हो सके तो मोदक या फिर मोतीचूर के लड्डू अर्पित कर सकते हैं या फिर गुड़ या घी का भोग लगा सकते हैं। मतलब आपके पास जो भी उपलब्ध हो उस उपलब्धता के अनुसार फल इत्यादि जो भी आपके पास हो भगवान को भोग में अर्पित कीजिए और पीले पुष्प हो सके तो प्रतिदिन अर्पित कीजिए। ऐसा 10 दिनों तक करके देखिए, आपके जीवन में निश्चित ही सकारात्मक बदलाव होगा। हर प्रकार की कामना भी पूर्ण होती है, बाधाएं भी जीवन से समाप्त होती हैं। भगवान गणपति प्रथम पूज्य हैं, विघ्नहर्ता हैं, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, शुभ लाभ प्रदान करने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। तो कोई संशय ही नहीं कि हमारी कोई कामना अपूर्ण रह जाए, लेकिन विश्वास पूरा होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।